हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु। और जो कोरबा ज़िले में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो वैकेंसी निकली थी शिक्षकों की और अन्य पदों की, तो उससे जुड़ी एक और वीडियो हम आपके लिए लेके आ गए हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि पदों की संख्या क्या थी और जो फॉर्म अप्लाई करने की जो सामान्य प्रक्रिया थी वो क्या थी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो विभिन्न पद हैं उसके लिए आवश्यक शैक्षणिक व व्यावसायिक योग्यता क्या है और वेतनमान क्या है। तो आइए बिना किसी देर की आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यदि हम बात करें लेक्चरर की, तो लेक्चरर के लिए यदि लेक्चरर हिंदी लैंग्वेज की बात की जाए तो इसमें कहा गया है कि जो संबंधित विषय हैं उनमें स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए और साथ ही साथ बीएड अनिवार्य है। इंग्लिश लैंग्वेज की बात की जाए तो इसमें भी कहा गया है कि इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएट होने के साथ साथ बीएड अनिवार्य है। संस्कृत में भी संबंधित विषय संस्कृत में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होने के साथ साथ बीएड अनिवार्य है। और जो अन्य बेसिक सब्जेक्ट हैं जैसे कि मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या सोशल स्टडीज़, इनमें ये तो कहा गया है कि जो उनसे संबंधित जो विषय हैं उनमें पोस्ट ग्रेजुएट या स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना तो आवश्यक है। साथ ही साथ इसमें एक प्रमुख बात यह है कि इसमें जो बीएड है वो भी इंग्लिश मीडियम में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मतलब यदि आप मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या सोशल स्टडीज़ के पद पर एक लेक्चरर के रूप में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि आपकी स्कूली अध्ययन के साथ साथ आपके जो बीएड की जो अध्ययन होनी चाहिए वो भी इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए। वेतनमान का की कहा गया है कि ये जो वेतनमान होगा जैसा गवर्नमेंट डिसाइड करता है उसके अकॉर्डिंग होगा, या 38,100 रुपये प्रति माह वेतनमान रहेगा। और ये जो वैकेंसी है वो शॉर्ट टर्म के लिए है, मुख्य रूप से तो ये 1 साल के लिए है, लेकिन कुछ जगह जो एक्सपीरियंस को देख के, काम के तरीकों को देख के गवर्नमेंट चाहे तो उसको एक्सटेंड कर सकती है। फ्रेंड्स, ये जो अलग अलग सब्जेक्ट की जो अलग अलग जो बेसिक डिटेल्स है उसे आप ध्यान से पढ़िएगा कि जिस सब्जेक्ट में आपने पीजी किया है वो इस क्राइटेरिया को फिल करना है कि नहीं। अब देखते हैं कि जो एचएम मिडिल स्कूल हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस मिडिल स्कूल के लिए एक पद है जिसमें कहा गया है बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन में, और जो बीएड होना चाहिए वो भी इंग्लिश मीडियम में होना आवश्यक है। वेतनमान 38,100 रुपये रहेगा इसके लिए भी। वहीं यदि बात करें हम टीचर्स के अलग अलग पदों के लिए, तो टीचर्स के लिए कहा गया है कि संबंधित विषय में जो बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही बीएड इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए व टेट कंपलसरी है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंपलसरी है। यदि आपके पास जी सी टेट है तो सी टेट यदि आपने क्वालिफाई कर लिया है तो वो भी आप लगा सकते हैं। मैथ्स में भी वही है, संबंधित विषय में आपका जगह जो ग्रेजुएशन होना चाहिए वह बीएड इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए और टेट अनिवार्य है। साथ ही ये जो विषय संबंधी जो सब्जेक्ट है उसे आप ध्यान से पढ़िएगा कि आपका जो विषय है वो इसके अंतर्गत आता है कि नहीं। इन सभी सब्जेक्ट में शिक्षकों के जितने भी सब्जेक्ट के जो पद थे, चाहे वो लैंग्वेज के हो, मैथ्स के हो, साइंस के हो, सोशल स्टडीज़ के हो या कंप्यूटर के हो, सभी के लिए टेट अनिवार्य है संबंधित विषय में स्नातक के साथ साथ। वेतनमान 35,400 रुपये प्रति माह रहेगी। फिर यदि बात करें कि हम एचएम हेड मिस्ट्रेस या हेड मास्टर प्राइमरी स्कूल की, तो इनके लिए कहा गया है कि 12th पास होना चाहिए और डीएड अनिवार्य है। डीएड को भी कहा गया है कि इंग्लिश मीडियम में होना अनिवार्य है। इसके लिए जो वेतनमान रहेगा वो जैसे कि गवर्नमेंट डिसाइड करता है वो नहीं तो 35,400 रुपये प्रति माह रहेगा। इसी प्रकार यदि हम आर्ट्स टीचर की बात, असिस्टेंट टीचर की बात करें, तो असिस्टेंट टीचर या जो सहायक शिक्षक जिसे हम बोलते हैं जो कि प्राइमरी स्कूल या पीआरटी के लिए होते हैं, तो इनके लिए इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल स्टडीज़ के पद के लिए एक एक पद निकले थे इन अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। तो इनके लिए कहा गया है कि 12th पास होने के साथ ही साथ का जगह डीएड अनिवार्य है, और डीएड यहाँ पे भी इंग्लिश मीडियम में होना अनिवार्य है, वह टेट क्वालिफाइड होना अनिवार्य है। वेतनमान 25,300 रुपये है। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि सहायक शिक्षक, असिस्टेंट टीचर और टीचर शिक्षक, हेड मास्टर्स और हेड मिस्ट्रेस की जो पद थे उनके लिए टेट अनिवार्य है संबंधित विषय में स्नातक, बीएड या डीएड होने के साथ ही साथ। वहीं व्याख्याता के लिए हिंदी व संस्कृत को छोड़कर अन्य जो विषय हैं उनमें इंग्लिश मीडियम में आपकी स्कूली अध्ययन के साथ साथ आपकी जो बीएड का जो अध्ययन होना चाहिए वो भी इंग्लिश मीडियम होना अनिवार्य है। अब आइए देखते हैं कि जो अन्य पद हैं जिसके अंतर्गत पीटीआई टीचर या स्पोर्ट्स टीचर की बात करें, तो इसके लिए कहा है कि कोई जगह जो बीपीएड होनी चाहिए या फिर कोई जगह जो ग्रेजुएशन होना चाहिए फिजिकल बीपीएड या डीपीएड जिसे कि डिप्लोमा कहते हैं, तो बीपीएड या डीपीएड होना अनिवार्य है। साथ ही साथ ये जो इनका जो अध्ययन है बीपीएड या डीपीएड वो इंग्लिश मीडियम में होना अनिवार्य है।
वेतनमान कहा गया है 35,400 रुपये प्रति माह। लाइब्रेरियन के लिए कहा गया है कि इनके लिए उनके पास संबंधित जो बी लिफ की जो डिग्री होनी चाहिए वो अनिवार्य है, और इनकी ये जो डिग्री होनी चाहिए वो इंग्लिश मीडियम में होनी अनिवार्य है। इनका जो अध्ययन है वो। वेतनमान 22,400 रुपये प्रति माह। लैब असिस्टेंट फिजिक्स के लिए कहा गया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 3 अलग अलग पद निकले थे, तो इन तीनों के लिए कहा गया है कि 12वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है, और साथ ही साथ का जो ये जो संबंधित विषय है जिसमें उन्होंने 12th पास किया है वो इंग्लिश मीडियम में होना आवश्यक है। वेतनमान 25,300 रुपये प्रति माह रहेगा। फिर उसके बाद ये तो तीनों जो लैब अटेंडेंट के लिए जो वेतनमान है समान रहेगा, योग्यता भी समान रहेगी। असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए कहा गया है कम से कम 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, और वर्ड टाइपिंग जो स्पीड है वो 100 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश लैंग्वेज में होनी चाहिए, और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। 25,300 रुपये वेतनमान प्रति माह रहेगा। वहीं यदि बात करें असिस्टेंट ग्रेड 3 की, तो इसके भी एक पद है, इनके लिए भी 12th उत्तीर्ण होना चाहिए, और जो टाइपिंग स्पीड है वो 100 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए, और इंग्लिश लैंग्वेज में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज उनकी जो वर्किंग है उनका होना चाहिए। इनके लिए 19,500 वेतनमान रखा गया है। इसके अलावा यदि हम देखें जो वाइस प्रिंसिपल, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर व म्यूजिक टीचर के लिए क्या क्या वैकेंसी थी, क्या क्या उनके जो वेतनमान थे, आवश्यक शैक्षणिक व व्यावसायिक योग्यता क्या थी। तो वाइस प्रिंसिपल के लिए कहा गया कि मास्टर डिग्री होना चाहिए और बीएड अनिवार्य है। इसके साथ ही कहा गया कि एक्सपीरियंस के संबंध में जो वेटेज रहेगा, जितने ज़्यादा एक्सपीरियंस रहेंगे उन कैंडिडेट को वेटेज दिया जाएगा। वेतनमान 73,200 रुपये प्रति माह रहेगा, और ये शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के लिए कहा गया कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए फाइन आर्ट्स या फिर कुछ जगह संबंधित जो विषय में, और इनमें भी कुछ जगह जो एक्सपीरियंस टीचर रहेंगे उनको प्राथमिकता दी जाएगी। 35,400 वेतनमान प्रति माह। म्यूजिक टीचर के संबंध में कहा गया है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए एटलीस्ट, और इनको जो एक्सपीरियंस टीचर रहेंगे उनको वेटेज दिया जाएगा, और इनमें जो वेतनमान रहेगा वो 35,400 रुपये प्रति माह रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने देखा कि जो गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल जो कि कोरबा में संचालित है, द सोसाइटी ऑफ स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कोरबा के नाम से, वहाँ पर जो विभिन्न पद हैं, पदों के लिए आवश्यक शैक्षणिक व व्यावसायिक योग्यता क्या है और उसके लिए वेतनमान क्या था। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें हम देखेंगे चयन प्रक्रिया क्या है, और जैसे कि हमने देखा था कि इनमें जो 3 स्टेप होने वाली है, पहला मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बाद सेकेंड आपका डेमो क्लास होगा, और थर्ड में आपको कुछ जगह इंटरव्यू के आधार पर जो सिलेक्शन होगा वह किया जाएगा। तो इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी जिसमें पार्ट 3 लिखा होगा, उसमें हम जानेंगे कि चयन प्रक्रिया में ये जो 3 अलग अलग स्टेप्स हैं उनमें संबंधित जो कंटेंट क्या रहेंगे, कौन कौन से विषय से संबंधित प्रश्न आएंगे, और आगे की जो चयन प्रक्रिया क्या है इससे संबंध में पूरी डिटेल हम अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक मिलती रहे। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। तब तक ले स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।